बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। तो लोकसभा में महंगाई पर चिंता जाहिर की जाएगी, तो वहीं महंगाई पर चिंता भी जताई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब तक इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। महंगाई का मुद्दा जो लगातार चर्चा का विषय बनाए जाने को लेकर मांग उठाई जा रही थी। तो वहीं अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए। इसी बीच ये बड़ा अपडेट आपको दे दें कि राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई जारी है। महंगाई का मुद्दा जिसको लेकर के चर्चा की जाएगी, तो वहीं चिंता भी जताई जाएगी। Please, thank you, Speaker sir. After the federal rate increase, what is the total amount of outflow withdrawal under foreign portfolio investors related to Tamil Nadu? Sir, thank you, Speaker sir. After the federal rate increase, what is the total amount of outflow withdrawal under foreign portfolio investors related to Tamil Nadu? Sir, question. Sir? आप पूछ रहे माननीय सदस्य? माननीय मंत्री जी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप दोबारा और thank you, Speaker sir. After the federal rate increase, what is the total amount of outflow withdrawal under foreign portfolio investors related to Tamil Nadu? जी तमिलनाडु के बारे में स्पेसिफिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, मैं सदस्य को उपलब्ध करूंगा। क्वेश्चन नंबर 202 श्री जी गावती। क्वेश्चन नंबर 202। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए राज्यसभा की कार्रवाई तो 12 बजे तक स्थगित करनी ही पड़ी है, तो वहीं अब महंगाई के मुद्दे को लेकर के लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि चर्चा इस मुद्दे को लेकर के की जा रही है। देखिए 11 दिन बचे हैं संसद को अब चलने में, और पिछले जो 11 दिन निकल चुके हैं उसमें एक बार भी संसद ढंग से नहीं चल पाई। अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो कुछ मिनट ही शायद संसद चल पाई। अब आज फिर महंगाई के मुद्दे पे राज्यसभा स्थगित कर दी गई है और लोकसभा में भी यही नजारे, चाहे फिर वो गांधी मूर्ति से लेकर संसद भवन के अंदर तक की बात हो, यही चल रहा है। अब आपको बता दें कि 5 अगस्त को जहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उस दिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पदयात्रा से लेकर तमाम चीजें प्लान की हुई है। अब ये जो राज्यसभा और लोकसभा कैसे चलती है, कैसे स्थगित करने के नियम हैं, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक टिप्पणी पर लोकसभा में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से तीखी नाराजगी जाहिर की गई। जवाब में कांग्रेस ने भी प्रहार किया। इस दौरान सदन में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा और फिर सदन स्थगित कर दी गई। और संसद जनता के सर्वोच्च लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्था है। और बिल्कुल अदिति, एक बार आपको रोकना चाहेंगे और अपडेट आपसे लेंगे, पर इसी बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दे। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट देखिए अदिति, लगातार ये आशंकाएं बनी हुई थी कि चलते हंगामे के चलते ये कार्यवाही स्थगित की जा सकती है, और देखिए कुछ वैसी तस्वीर निकलकर सामने भी आई है। बिल्कुल, देखिए अभी तक राज्यसभा स्थगित हुई थी, अब लोकसभा भी स्थगित हो गई है। आज बस जैसा मैंने आपको बताया कि 11 दिन बचे हैं। आज सोमवार था जिसमें उम्मीद थी कि महंगाई को लेकर चर्चा हो पाएगी, तमाम चीजें हो पाएंगी, और आज भी वो स्थगित कर दी गई है। अब संसद चलना कितना महत्वपूर्ण है देश के विकास के लिए, ये आप और हम जानते हैं। कितने करोड़ों के रुपए लगते हैं संसद चलने में। ऐसे में जो ये सर्वोच्च लोकतांत्रिक प्रतिनिधि संस्था है, ये नहीं चल पाया। कांग्रेस ने ईडी का इशू उठाया। कांग्रेस ने जो शिवसेना एमपी संजय रावत पे जो ईडी की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर इशू उठाया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में
चारों जो सांसद हैं उनको लेकर भी इशू उठाया। ऐसे में अब ये संसद जो है चलने नहीं चल पा रही। अब संसद को चलाने के नियम निर्धारित हैं, लेकिन संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में जब हंगामा होने लगता है तो सदस्यों के बीच गतिरोध पैदा हो जाता है या सदन का कोरम पूरा नहीं हो पाता, तब सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दोनों सदनों में कार्रवाई कब और किन परिस्थितियों में स्थगित हो रही है। तो जो यहाँ पर जो इशू पिछले इतने दिनों से चल रहा है वो है कि जब संसद में गतिरोध है और गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में कांग्रेस के नेता, जैसे मैंने बताया, अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी हुई, उसके बाद गतिरोध पैदा हुआ। कभी महंगाई को लेकर गतिरोध पैदा हुआ, आज ईडी संजय राउत को लेकर और 4 सांसदों के सस्पेंशन को लेकर गतिरोध पैदा हुआ। तो ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है आरोप प्रत्यारोप का, जिसको लेकर वेल तक उतर आते हैं सांसद और संसद नहीं चल पा रही, बवाल हो जाता है और संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। अब इन किन नियमों में की परिस्थिति में लोकसभा राज्यसभा कार्रवाई स्थगित हो जाती है, क्योंकि समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि लगातार अब 11वां-12वां दिन हो गया है जब दोनों सदन का संचालन नहीं हो पा रहा है और संसद के दोनों सदनों में सदन संचालित करने के लिए संविधान से नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा सदन की कार्रवाई रूल्स ऑफ हाउस सदन के नियम के हिसाब से चलती है। अब ऐसे में सदन की जो पिछले 12 दिन की प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कुछ इसमें रहेगा, आगे कैसे गतिरोध खत्म होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल अदिति, क्योंकि आम लोग भी यही चाहते हैं कि उनका जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया है वो इस तरीके से हंगामे की भेंट ना चढ़े और सदन की कार्रवाई हो, ताकि जो कार्रवाई के चलते जो फैसले होने चाहिए वो हो। क्योंकि विपक्ष की ओर से मांग उठाई गई कि महंगाई के मुद्दे को लेकर चर्चा की जानी चाहिए, फिर महंगाई के मुद्दे को लेकर चर्चा भी की जा रही है, पर उसके बावजूद भी हंगामा बरप रहा है। बिल्कुल, उसके बावजूद भी हंगामा हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। तो और जो विपक्ष है वो कह रहा है कि हम विपक्ष ही मान रहा है कि हमारे को दबाव में लाया जा रहा है और जब तक विपक्ष निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएगा, वो कभी ईडी के दबाव में रहता है और जनता के मुद्दों को इस तरह से नहीं उठाएगा। लेकिन सवाल ये गतिरोध जो है, इसमें सरकार और विपक्ष बैठकर अगर बातचीत करें और एक सोल्यूशन निकले, क्योंकि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं, सरकार कह रही है कि हम उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष पर ये आरोप लगाता है कि चर्चा का समय नहीं दिया जा रहा। तो क्या विपक्ष केवल चिल्ला रहा है या सरकार केवल बोल रही है कि चर्चा होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही? तो ऐसे में ये जो ग्रीन बुक होती है या जो लोकसभा स्पीकर हुए या चेयरमैन हुए, उनको दूसरे जो विपक्षी पार्टी है उनके साथ बैठ के, हालांकि चर्चा हो रही होगी, बातचीत। बिल्कुल अदिति, अब देखना यही महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वालों दिनों में भी इसी तरीके से हंगामा बरपेगा या फिर कुछ कार्रवाई